साल 1999 का कारगिल युद्ध, जब पड़ोसी देश पाकिस्तान की काली नजर हम पर पड़ी, जब उसने हिंदुस्तान के ताज पर कब्जे के लिए पूरी ताकत झोंक दी और जब हिंदुस्तान के रणबांकुरों ने सीमा के असीम अनुशासन में बंधकर दुश्मनों को धूल चटा दी थी, पाकिस्तान की नापाक नजरों में बारूद झोंक दी थी, तब कश्मीर पर पड़ी काली नजरों से एक कुंड भी काला पड़ गया था। क्या साल 2014, जब आसमान से कश्मीर में कयामत बनकर उतरी थी आफत, घाटी के कोने कोने को बहा ले जाने को नदियां आमादा थी, तब सैलाब से ही जंग लड़ने के लिए उतर गई थी भारतीय सेना, तब भी एक पवित्र कुंड के पानी ने रंग बदला था क्या? जब घाटी के चंद भटके हुए नौजवान घाटी का ही सीना छलनी करने पर आमादा थे, जब घाटी में आतंक से छिड़ी थी सबसे भीषण जंग, तब भी एक पवित्र कुंड कुछ इशारा कर रहा था। क्या है आखिर इस कुंड के सतरंगी पानी की पहेली? क्या है आखिर कुंड के रंग बदलते पानी और घाटी में विपदा आने के बीच इत्तेफाक? क्या है आखिर घाटी में विपदा की भविष्यवाणी करने वाले कुंड का राज? इन्हीं सवालों की पड़ताल के लिए इंडिया न्यूज ने रुख किया धरती पर जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर का, जहां श्रीनगर से करीब 25 किलोमीटर दूर गांदरबल जिले की तुलमुल इलाके में खीर भवानी मंदिर है। श्रीनगर से शुरू हुआ हमारा सफर हमें घाटी के उस हिस्से में ले गया जहां जाने कब से आस्था का दरबार सजता रहा है। पता नहीं, जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में तुलमुल गांव मिलता है और गांव में ही मां दुर्गा को समर्पित एक मंदिर मिलता है। चारों तरफ चिनार के पेड़ और नदियों से घिरा एक ऐसा मंदिर जिसमें भक्तों की गहरी आस्था है। कहते हैं कि आस्था के इसी दर पर एक अजूबा भी देखने को मिलता है। दावा किया जाता है कि माता का ये मंदिर बेहद ही खास है। मंदिर के कुंड में अजूबा छिपा है। कुंड का पानी भविष्यवाणी करता है, घाटी पर आफत के संकेत देता है। कभी कुंड का पानी लाल हो जाता है तो कभी कुंड का पानी काला पड़ जाता है। आखिर इसी चमत्कार की पड़ताल करने इंडिया न्यूज की टीम मां के दरबार पर आ पहुंची, जहां खीर मां भवानी की मूर्ति मिलती है। जिस मंदिर में हर पहर घंटा घड़ियाल के साथ मंत्र गूंजते रहते हैं, उसी मंदिर में जमीन से फूटा एक पानी का स्रोत भी मिलता है, जिसका पानी हर आफत में रंग बदलता है। दावा किया जाता है कि इस मंदिर के पानी ने हर आफत की भविष्यवाणी की है। हर आपदा से पहले पानी रंग बदलता है और यही वजह है कि कश्मीरी पंडितों की कुल देवी कहलाती है। जो माता रानी है, ये एक ही टेम्पल वर्ल्ड में है जहाँ शिव और शक्ति आपको एक साथ मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। और ये मूर्तियाँ जो ये दोनों मूर्तियाँ स्वयंभू है, यहीं से निकली है। इस माता रानी को रावण, ये असली रावण की कुल देवी थी, तो इसको रावण पूजते थे। इसको माता रेगिना के नाम से वो पुकारते थे और हम भी यहाँ कश्मीरी पंडित इसको माता रेगिना के नाम से ही पुकारते। जब वहाँ रावण का वध हो गया, माता रानी ने हनुमान जी से कहा कि मुझे आप कश्मीर ले चलो। हनुमान बोला, माता रानी मैं तो एक बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं आपको कैसे ले लूँ? माता रानी ने कहा, आप अपना कमंडल लाइए, मैं आपके कमंडल में जल के रूप में प्रवेश करूँगी। और वो यही जल है जिसको हम माता रानी को जल के रूप में ही यहाँ, और ये जो जल है ये 7 कलर चेंज करता है। अगर ब्लैक या रेड कलर होगा तो समझो कोई भी आपदा
अपनी कंट्री या वर्ल्ड पे आनी है। मतलब ये पहले ही हमें इंडिकेशन देता है कि कुछ होने वाला है। अब आप बोलेंगे आपने देखा, या जैसे लास्ट से लास्ट जब कोरोना पीरियड आना था तो इसका ब्लैक कलर हो गया, हमें इंडिकेशन मिल गई कोई आपदा आनी है, मगर ये नहीं पता था किस रूप में आएगी। जैसे 99 करगिल वार होना था तो पहले रेड कलर हुआ, फिर वार हो गया। इसी तरह जब 90 में हम कश्मीरी पंडित यहाँ से पलायन कर गए, उस समय भी रेड। तो और ये जो जल है ये 24 फीट्स डीप है। अगर इसको हम फायर ब्रिगेड के हाई पावर पंप से ड्रेन आउट करते हैं तो ये फिर भी खाली नहीं होता, मतलब यहाँ तक पानी रहता है। जो माता यहाँ रहस्य है वो रहस्य है। और अब आप बोलेंगे इसको खीर भवानी, अगर आप रेगना माता बोलते हो तो खीर भवानी कैसे? 47 तक तो जम्मू कश्मीर एक कंट्री हुआ करती थी, यहाँ महाराजा हुआ करते थे। हमारे महाराजा गुलाब सिंह ने 1912 में ये टेम्पल बनाया। उनको माता रानी सपने में आए, आपने तो टेम्पल बनाया, कुछ मीठा तो खिलाओ हमें। तो उन्होंने इनको खीर का भोग लग गया और खीर भवानी उसी की वजह से नाम पड़ गया। और इस जगह का नाम एक्चुअली तुलमुला कहते हैं। तुलमुला इसलिए मेलबरी को हम तुल बोलते हैं कश्मीरी में, मूल यानी कि जड़। तो तुलमुला उसी मूल के नीचे मूर्तियाँ थी जब यहाँ से निकली, इसीलिए इसका इस एरिया का नाम तुलमुला रखा। और जितने भी लोकल इस आसपास में उनको कश्मीरी पंडितों से ज़्यादा इस मंदिर पे आस्था है। पौराणिक महत्व है कि खीर माँ भवानी मंदिर का अस्तित्व 6000 साल पहले आया और इसकी कथा जुड़ी है रावण से। कथा है कि देवी राम्या प्रतापी पंडित रावण की तपस्या से खुश होकर उसके सामने प्रकट हुई और माता की निरंतर आराधना के लिए लंकेश उन्हें अपनी सोने की लंका में ले गया। देवी की प्रतिमा स्थापित की, लेकिन असुर की लंका देवी को रास नहीं आई। रावण के अनैतिक तौर तरीके से नाराज होकर राम्या देवी ने राम भक्त हनुमान को उनका आसन श्रीलंका से कश्मीर स्थानांतरित करने का आदेश दिया। कहते हैं कि तब माता राम्या ने शिला का रूप धारण कर लिया था और राम भक्त हनुमान उन्हें अपने हाथों में उठाकर कश्मीर ले आए थे। मान्यता कहती है कि जिस जगह देवी राम्या विश्राम कर रही थी, बाद में वो जगह उपेक्षा का शिकार हो गई। तब देवी ने कश्मीरी पंडितों को नाग के रूप में दर्शन दिए और पंडित को उसी जगह ले गईं जहां उनका स्थान था। जब लंका में रावण जी ने हनुमान जी ने आग लगाई थी, तब हनुमान जी के ही सपने में ये माता आई थी। बोला था कि मुझे कश्मीर ले जाओ, और उसने ये शिफ्ट करके, या आप देख सकते हैं ये माता का कलर भी काला है। बेसिकली शी वाज इन मद्रास वहाँ साउथ की। फिर यहाँ से आई तो यहाँ पे उसको स्थापित किया। इट्स लॉन्ग बैक। बचपन से जब से हम पैदा हुए हैं वी हैव बीन कमिंग टू दिस प्लेस, और यहाँ का कुछ अलग ही है कि वी वांट टू कम हियर। कहते हैं कि इसी के बाद से माता को खीर चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। लोग दूध शक्कर चढ़ाने लगे। भक्त माता को खीर भवानी माता कहकर बुलाने लगे। लेकिन वक्त ने करवट ली और कश्मीर पर संकट के बादल छाने लगे। यूं तो इस कुंड के पानी ने सबको हैरान करना शुरू कर दिया। खीर भवानी माता के मंदिर में कुंड ने खुद ब खुद पानी का रंग बदलना शुरू किया और वो भविष्यवाणी इतनी सटीक होती गई कि पूरा कश्मीर इस कुंड के पानी पर यकीन करने लगा, भरोसा करने लगा। इस पानी में लोग अपना भविष्य देखने लगे, आने वाली आफत से सचेत होने लगे। तो क्या वाकई खीर भवानी माता के मंदिर के इस कुंड में कश्मीर के हालात झलकते हैं? क्या वाकई गांदरबल के पवित्र दर से घाटी में आने वाली आफत भविष्यवाणी छलकती है? हमने इस मंदिर में ऐसे वक्त पर कदम रखा था जब कश्मीर में आतंक से महासंग्राम छिड़ा था। हिंदुस्तान के ताज पर नापाक नजरें रखने वाले एक के बाद एक ढेर हो रहे थे। पाकिस्तान के बहकावे में आकर कश्मीर को छलनी कर रहे आतंकी खैर मान रहे थे। और तब दावे के मुताबिक माता खीर भवानी के मंदिर का पानी हमेशा अपने शांत स्वरूप में मिला। मान्यता है
कि मंदिर के इस कुंड का पानी जब भी काला पड़ जाता है, यहाँ के लोग किसी बड़ी अनहोनी से पहले ही सतर्क हो जाते हैं। जब इस कुंड का पानी बिल्कुल साफ हो जाता है तो इसे शुभ संकेत मानकर लोगों में खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर के नीचे बहने वाले इस पवित्र कुंड के पानी से घाटी के हालात का संकेत पहले ही मिल जाता है। इस वक्त कुंड का पानी परम शांति का इशारा कर रहा है। कलर को हम वो कहते हैं, ये लाइट ब्लू कलर है, ये सबसे अच्छा कलर है, बड़ा सुंदर कलर है। ये ऐसा कलर है जैसे आकाश है, आसमान का, आसमानी कलर बोलते हैं हम इसको। वैसे हम डोगरी में आसमानी बोलेंगे इसको, लेकिन ये इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लाइट ब्लू कलर। ये सबसे शांति का है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कलर देख के लग रहा है, अपनी मर्जी से मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, माता की मर्जी से बता देता हूँ। जो माता की कहना है कि अब कश्मीर में शांति हो जाएगी और बहुत ज़बरदस्त शांति होगी, और ऐसी शांति होगी कि कश्मीरी पंडित भी सारे कश्मीर में आ जाएंगे। आखिर इंडिया न्यूज ने कुंड का पानी देखा, कुंड के पानी में लोगों की आस्था देखी, लेकिन हमें वो सबूत नहीं मिला जो ये बता सके कि पानी का रंग कब बदला था। आखिर हमने मंदिर प्रशासन से पूछताछ की, भक्तों से पूछताछ की, लेकिन मंदिर में एक भी ऐसी तस्वीर नहीं मिली जिसमें पानी का रंग लाल दिखता हो या पानी का रंग काला दिखता हो। लोगों का कहना है कि ये माता का अशुभ संकेत होता है और अशुभ संकेत को अपने पास नहीं रखा जा सकता है, लेकिन हमने सबूत तक पहुंचने की कोशिश छोड़ी नहीं। हमने अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई, हम लोकल लोगों तक भी पहुंचे और आखिर हमारे हाथ जो तस्वीर लगी वो वाकई हैरान कर देने वाली है। दावा किया जाता है कि ये वो तस्वीर है जिसमें घाटी का भविष्य कैद है, उनके कुदरती आफत का संकेत कैद है। इसमें एक तस्वीर में कुंड का पानी काला नजर आता है तो वहीं दूसरी तस्वीर में कुंड का पानी लाल नजर आ रहा है। दावा किया जाता है कि ये वही संकेत है जिसने हर आपदा की भविष्यवाणी की। जब करगिल में युद्ध छिड़ा तो कुंड का पानी लाल हो गया। जब घाटी में सैलाब आया तब कुंड का पानी काला हो गया। कुंड ने हर वक्त आगाह किया, हर बार आगाह किया। ये देखा है कि जहां पर जब बाढ़ आई थी कश्मीर के अंदर तो 28 फुट पानी लाल चौक में आ गया था, तो बहुत हमारा कश्मीर का नुकसान हुआ था। तो उसी समय जब बाढ़ आया तो इसका कलर माता का जो था जल का वो सफेद था, उसी समय काला हो गया। तो ये कलर जो है कम से कम 1 महीना काला ही रहा, जब तक बाढ़ की सफाई नहीं हो गई, जब तक पानी जो हमारे कश्मीर में सब सफाई साफ सुथरा नहीं हो गया, तब तक इसका कलर ब्लैक रहा। हमारे सामने कुंड के पानी के बदलने वाली तस्वीर थी, हमारे सामने कुंड के पानी के बदलने के दावे थे। हमें नहीं पता कि कुंड की तस्वीरों का दावा कितना सच्चा है, लेकिन कहते हैं हिंदू हो या मुस्लिम, इस दर पर हर मजहब की आस्था का रंग पक्का है। सब देखते हैं, क्या हिंदू हो क्या मुसलमान हो, जहाँ पर मुसलमान भी आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुसलमान लोग इसमें भी दूध डालते हैं, इसको भी बड़ा मानते हैं। खीर भवानी मंदिर की ये एक ऐसी पहेली है जिसे कभी भी विज्ञान के नजरिए से देखा नहीं गया, या फिर यूं कहें कि इस अजूबे से दूरी बनाकर रखी गई। लेकिन विज्ञान कहता है कि किसी भी स्रोत या स्प्रिंग का पानी रंग बदल सकता है। धरती के नीचे दबे मिनरल्स धरती के नीचे से आते पानी को लाल भी कर सकते हैं और काला भी कर सकते हैं। इसकी एक मान्यता है कि एक ये नेचुरल है, दूसरा इसका रंग चेंज होता है। और मैंने अपनी आंखों से आई हैव बीन हियर लास्ट फॉर 30 इयर्स,
मैंने देखा कि जब कारगिल वार हो गया, कारगिल वार से पहले कोई 10-15 दिन पहले टोटल ब्लैक था। एवं कि सारे गाँव वाले आगे देखने की ब्लैक रंग है। अच्छा, उसके बाद जब सैलाब आ गया, सैलाब से पहले इसका टोटल रेड था। एवं लेक्स वाटरवेज वाले आए, उन्होंने कहा कि ये शायद अलगी है। दे टुक द सैंपल, उन्होंने कहा फिर नहीं अलगी नहीं है। अच्छा, तीसरी मान्यता में बताऊं कि ये एक स्प्रिंग है, ना इसमें आप कोई फिश देखोगे, ना मेंढक देखोगे, कुछ भी नहीं है इसमें। लेकिन कोई नहीं जानता कि पानी के रंग बदलने का इत्तेफाक से आखिर ये कैसा नाता है। अगर लोगों के दावे सच हैं तो इस कुंड ने 1947 में कश्मीर पर कबायली आक्रमण के वक्त पानी बदला था। कश्मीरी पंडितों के दावे सच हैं। 1990 में कश्मीर में बड़ी संख्या में पलायन के वक्त पानी का रंग क्यों बदला? 1999 के करगिल युद्ध से पहले इस कुंड का पानी लाल क्यों हो गया था? घाटी में आए सैलाब से पहले कुंड का पानी काला क्यों पड़ गया था? ये बात अलग है कि घाटी में आए दिन खिसकती चट्टानों के बीच ये आस्था आज भी अटल खड़ी है, जो घाटी के लोगों के सुकून के दिन बताकर सुकून दिला जाती है, जो अपने रंग बदलकर आगाह भी कर जाती है।